जय मसीह प्रिय बच्चे। आज 17 जनवरी शनिवार का यह वचन तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहा है। तब यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि जीवित परमेश्वर की वह सांस है जो सीधे तुम्हारी आत्मा को छूने के लिए भेजी गई है। यह संदेश तुम्हारे कानों के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे टूटे हुए मन, तुम्हारी थकी हुई आत्मा और तुम्हारे उस हृदय के लिए है जिसे तुम दुनिया से छुपाते फिरते हो। तुमने कई बार जीवन में अकेलापन, डर, असफलता और निराशा को महसूस किया है। तुमने कई बार यह सोचा है कि क्या सच में कोई है जो तुम्हारी पीड़ा को समझता है? क्या कोई है जो तुम्हारे आंसुओं को गिनता है और तुम्हारी चुप्पी की भाषा को जानता है? आज प्रभु यीशु मसीह तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम चलते हो, जब तुम गिरते हो, जब तुम उठते हो और जब तुम थक जाते हो, तब भी मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर बना रहता है। मैंने तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाया है। तुम मेरे हो। यह संसार तुम्हें बहुत कुछ देने का वादा करता है, लेकिन जब तुम खाली हाथ खड़े होते हो, तब यह संसार अपनी नजरें फेर लेता है। लोग तब तक साथ चलते हैं जब तक तुम मजबूत दिखते हो, जब तक तुम्हारी मुस्कान उन्हें आराम देती है। लेकिन जिस दिन तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसी दिन बहुत से लोग दूर हो जाते हैं। पर मेरे प्रिय बच्चे, मैं वैसा नहीं हूं। मैं तब भी तुम्हारे पास हूं जब तुम टूट चुके हो, जब तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं रहता, जब तुम्हें लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा। मैंने तुम्हारे हर आंसू को अपनी हथेली में संभाल कर रखा है। तुम्हारी हर आह मेरी सांसों से टकराई है। तुमने जिन रातों में अकेले बैठकर आंसू बहाए हैं, जब कोई सुनने वाला नहीं था, तब मैं तुम्हारे पास बैठा था। जब तुमने चुपचाप यह कहा था कि प्रभु अब मुझसे नहीं हो पा रहा, तब मैंने तुम्हारे हृदय को थाम लिया था। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं। तुम यह मत मानो कि तुम्हारी आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंची। मैं हर उस शब्द को सुनता हूं जो तुम बोलते नहीं हो। मैं हर उस दर्द को जानता हूं जिसे तुम मुस्कान के पीछे छुपा लेते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने खुद को बहुत कमजोर समझ लिया है। तुमने यह मान लिया है कि तुम किसी काम के नहीं हो, कि तुम बार बार गिरते हो, कि तुम बार बार हार जाते हो। लेकिन मैं तुम्हें आज यह बताने आया हूं कि तुम हार नहीं हो। तुम मेरी योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारे गिरने तुम्हारा अंत नहीं है। मैं तुम्हें गिरने से नहीं रोकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि हर गिरावट के बाद मैं तुम्हें और मजबूत बनाऊंगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो देर हो रही है, वह इनकार नहीं है, वह तैयारी है। मैं तुम्हें उस जगह ले जा रहा हूं जहां तुम्हारा चरित्र तुम्हारे वरदान से बड़ा होगा, जहां तुम्हारी आत्मा मजबूत होगी, जहां तुम सिर्फ पाने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए जियोगे। मेरे बच्चे, जब तुम कहते हो कि प्रभु मैं थक गया हूं, तब मैं तुमसे कहता हूं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब तुम कहते हो कि मुझ में अब सामर्थ नहीं बची, तब मैं कहता हूं कि मेरी सामर्थ तुम्हारी निर्बलता में सिद्ध होती है। तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन सच यह है कि मैं हर पल काम कर रहा हूं, पर्दे के पीछे भी और तुम्हारे सामने भी। जिन दरवाजों को मैंने बंद किया है, उनके लिए मुझसे शिकायत मत करो, क्योंकि यदि वे खुले रहते तो तुम्हें वह चोट मिलती जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिन रास्तों पर मैंने तुम्हें जाने से रोका, वह तुम्हारे विनाश की ओर जाते थे, और जिन रास्तों पर मैं तुम्हें ले जा रहा हूं, वे तुम्हें जीवन की ओर ले जाएंगे। तुम्हें भले ही अभी अंधकार दिखाई दे, लेकिन याद रखो कि अंधकार में ही बीज जमीन के अंदर तैयार होता है। अंधकार में ही नई शुरुआत जन्म लेती है। तुम्हारा यह समय व्यर्थ नहीं जा रहा है। तुम्हारी यह प्रतीक्षा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए है।
मैंने तुम्हें वैसे नहीं बनाया कि तुम परिस्थितियों से हार जाओ। मैंने तुम्हें विजेता बनाया है। तुम उस राजा की संतान हो जिसने मृत्यु को भी हरा दिया। तुम उस चरवाहे की भेड़ हो जिसने अपने प्राण देकर तुम्हें बचाया। जब पूरी दुनिया तुम्हें दोषी ठहराती है, तब मैं तुम्हें धर्मी ठहराता हूं। जब लोग तुम्हारे बीते हुए कल को तुम्हारे सामने रखते हैं, तब मैं तुम्हें तुम्हारा आने वाला भविष्य दिखाता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को कम मत समझो। अपनी कीमत को परिस्थितियों से मत जोड़ो। तुम्हारी कीमत मेरे लहू से चुकाई गई है। मैंने क्रूस पर तुम्हारे लिए पीड़ा सही, ताकि तुम आज यह जान सको कि तुम कितने अनमोल हो। तुम जब आईने में खुद को देखते हो तो तुम्हें सिर्फ कमजोरियां दिखती हैं, लेकिन जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे वह सामर्थ्य दिखाई देती है जिसे मैं बाहर लाने वाला हूं। मुझे वह विश्वास दिखाई देता है जो अभी सोया हुआ है। मुझे वह गवाही दिखाई देती है जो तुम्हारे जीवन से निकलने वाली है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन आने वाला समय गवाही देगा कि तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हुआ ताकि बहुत से लोग मेरे नाम को जान सकें। तुम्हारे आंसू तुम्हारी कहानी बनेंगे। तुम्हारा संघर्ष किसी और की आशा बनेगा। तुम्हारी चुप्पी किसी और को बोलना सिखाएगी। मेरे बच्चे, धैर्य रखो। मैं देर नहीं करता। मैं सही समय पर आता हूं। जिस समय तुम हार मानने वाले होते हो, उसी समय मैं काम शुरू करता हूं। जब तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी मैं असंभव को संभव करता हूं। इसलिए अपने विश्वास को मत छोड़ो। अपने हृदय को कठोर मत होने दो। अपने घावों को मेरे सामने खोलो, क्योंकि मैं ही वह हूं जो चंगा करता है। मैं ही वह हूं जो जोड़ता है। मैं ही वह हूं जो नई शुरुआत देता है। आज यदि तुम टूटे हुए हो तो मेरे पास आओ। आज यदि तुम खाली हो तो मेरे पास आओ। आज यदि तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है तो मेरे पास आओ, क्योंकि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है। तुम्हारी सांसें घिनी हुई नहीं हैं। जब तक मेरी योजना पूरी नहीं हो जाती, तब तक तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। इसलिए भय मत खाओ, घबराओ मत, निराश मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें थामे हुए हूं और मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। यह वचन तुम्हारे लिए है। इसे अपने हृदय में संभाल कर रखो। जब भी अंधकार आए, जब भी डर आए, जब भी अकेलापन तुम्हें घेर ले, तब यह याद रखना कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि जो मुझ पर भरोसा रखते हैं, उन्हें मैं कभी लज्जित नहीं होने देता। और तुम्हारा नाम मेरे हाथों पर खुदा हुआ है। जय मसीह। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जो मैं तुम्हारे जीवन में कर रहा हूं वह अभी बहुतों की आंखों से छिपा हुआ है। तुम केवल बाहर की हलचल देखते हो, लेकिन भीतर जो निर्माण हो रहा है उसे नहीं देख पाते। तुम सोचते हो कि समय निकलता जा रहा है, अवसर हाथ से फिसलते जा रहे हैं, उम्र बढ़ती जा रही है, जिम्मेदारियां भारी होती जा रही हैं और सपने धीरे धीरे धुंधले पड़ते जा रहे हैं। पर मैं तुमसे आज यह कहना चाहता हूं कि मेरे राज्य में देर कभी नुकसान नहीं होती। मेरे यहां जो देर है वह तैयारी होती है, जो रुकावट है वह सुरक्षा होती है, और जो मौन है वह मेरी गहरी योजना का संकेत होता है। तुमने जिन चीजों के लिए रो रो कर प्रार्थना की थी, वे आज तक पूरी नहीं हुई, और इसी कारण तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगा। लेकिन क्या तुम जानते हो, यदि वे प्रार्थनाएं उस समय पूरी हो जाती तो शायद तुम वह सहन नहीं कर पाते जो आज तुम्हें सहन करने की सामर्थ्य मिली है। मैं तुम्हें मजबूत बना रहा था। इससे पहले कि तुम्हें ऊंचाई पर रखूं, मैं तुम्हें गहराई में ले गया, ताकि जब तूफान आए तो तुम बह न जाओ। मैं जानता हूं तुमने कितनी बार खुद से कहा कि अब मैं थक गया हूं,
अब मुझसे इंतजार नहीं होता। अब मेरा मन टूट चुका है और कई बार तुमने मुस्कुराते हुए सबको यह दिखाया कि सब ठीक है, जबकि भीतर एक खालीपन था, एक शोर था, एक ऐसा दर्द था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। लेकिन मेरे बच्चे, जिस समय तुमने अपने दर्द को छुपाया, उसी समय मैंने उसे अपने हृदय में उठा लिया। तुम अकेले नहीं लड़े, मैंने हर युद्ध में तुम्हारे साथ रहकर लड़ाई लड़ी। तुम जब सो नहीं पाए तब मैं तुम्हारे सिरहाने खड़ा रहा। तुम जब निर्णय नहीं ले पाए तब मैंने रास्ते रोककर तुम्हें गलत दिशा में जाने से बचाया। तुमने कई बार सोचा कि काश यह सब न होता, काश मैं उस मोड़ पर न जाता, काश मैंने वह फैसला न लिया होता। लेकिन मैं तुम्हें आज यह बताने आया हूं कि तुम्हारा हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, मैंने उसे बेकार नहीं जाने दिया। हर चोट ने तुम्हें थोड़ा और संवेदनशील बनाया, हर असफलता ने तुम्हें थोड़ा और समझदार बनाया, हर आंसू ने तुम्हें थोड़ा और सच्चा बनाया, और यही सच्चाई एक दिन तुम्हें दूसरों के लिए सहारा बनाएगी। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें नहीं समझते, तुम्हारे प्रयासों को नहीं पहचानते, तुम्हारे त्याग को नहीं देखते। लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं हर उस छोटी बात को भी देखता हूं जो तुम बिना किसी दिखावे के करते हो। जब तुमने किसी का भला किया और किसी को बताया नहीं, जब तुमने माफ किया जबकि तुम्हारे भीतर गुस्सा था, जब तुमने विश्वास किया जबकि तुम्हें धोखा मिला, जब तुमने दया दिखाई जबकि तुम्हें दया नहीं मिली। इन सब बातों को मैंने अपने खजाने में संजो कर रखा है और सही समय पर उसका फल तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन साधारण है, क्योंकि साधारण दिखने वाले जीवन से ही मैं असाधारण कार्य करता हूं। मैं राजाओं को चरवाहों में से चुनता हूं, मैं नबियों को खेतों से बुलाता हूं, मैं अपने दासों को आंसुओं के बीच से उठाता हूं, ताकि जब वे खड़े हों तो उन्हें अपनी सामर्थ्य पर नहीं बल्कि मेरी कृपा पर भरोसा हो। तुम अभी जिस स्थान पर हो वह अंतिम नहीं है, यह केवल एक पड़ाव है, एक ऐसा पड़ाव जहां तुम्हें रुककर यह सीखना है कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। तुम जितना अपने बल से आगे बढ़ने की कोशिश करते हो उतना थकते जाते हो, और जब तुम मुझे नेतृत्व करने देते हो तब बिना समझे भी सही जगह पहुंच जाते हो। इसीलिए आज मैं तुमसे कहता कि अपने बोझ मुझे सौंप दो, अपनी चिंता मुझे दे दो, अपने डर मेरे सामने रख दो, क्योंकि मैं ही वह हूं जो तुम्हें विश्राम दे सकता हूं। यह दुनिया तुम्हें मजबूत बनने का दिखावा करना सिखाती है, लेकिन मैं तुम्हें कमजोर होकर मेरे पास आने का निमंत्रण देता हूं, क्योंकि जो मेरे सामने टूट जाता है उसे मैं कभी टूटा हुआ नहीं छोड़ता, मैं उसे नया बना देता हूं। तुमने कई बार यह महसूस किया है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं छत से टकराकर वापस आ रही हैं, लेकिन सच यह है कि वे सीधे मेरे सिंहासन तक पहुंच रही हैं और मैं उन्हें सही समय पर उत्तर में बदल रहा हूं। मेरे बच्चे, धैर्य रखो, क्योंकि जो जल्दी मिलता है वह जल्दी छिन भी जाता है, लेकिन जो प्रतीक्षा के बाद मिलता है वह स्थिर रहता है। मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद नहीं देना चाहता जो तुम्हें मुझसे दूर कर दे, बल्कि ऐसा आशीर्वाद देना चाहता जो तुम्हें मेरे और करीब लाए। इसलिए कभी कभी मैं तुम्हें खाली हाथ रखता हूं, ताकि तुम्हारे हाथ मेरे हाथों से जुड़े रहें। तुम जब कहते हो कि प्रभु अब आगे क्या, तब मैं मुस्कुराकर कहता हूं कि अभी बहुत कुछ बाकी है। तुम अभी अपनी कहानी के उस हिस्से में हो जहां संघर्ष अधिक है, लेकिन आगे के अध्याय में शांति है, विश्वास है और स्थिरता है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें यहां से गुजरना होगा। इसलिए पीछे मुड़कर मत देखो, उन बातों को मत गिनो जो खो गईं, बल्कि उन बातों पर ध्यान दो जो मैं तुम्हारे भीतर जोड़ रहा। मैं तुम्हें एक ऐसा हृदय दे रहा हूं
जो दूसरों के दर्द को समझ सके। मैल और जहां मैं हूं वहां नई शुरुआत होती है। जय मसीह। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, इस नई शुरुआत की राह भी तुम्हें विश्वास के हर कदम पर चलना सिखाएगी, क्योंकि जो मैं तुम्हें देने वाला हूं वह केवल बाहरी आशीष नहीं है, बल्कि भीतर की वह स्थिरता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। तुमने जीवन में कई बार यह अनुभव किया है कि जब सब कुछ ठीक दिखता है तभी अचानक कोई तूफान आ जाता है, और जब तुम संभलने लगते हो तभी कोई नया संघर्ष सामने खड़ा हो जाता है, और तब तुम्हारा मन पूछता है कि प्रभु, क्या शांति कभी स्थायी होगी? क्या यह लड़ाई कभी खत्म होगी? और मैं तुम्हें आज यह बताना चाहता हूं कि शांति परिस्थितियों के रुकने से नहीं आती। शांति तब आती है जब परिस्थितियों के बीच भी तुम्हारा हृदय मुझ पर टिका रहता है। मैं तुम्हें ऐसी शांति देना चाहता हूं जो आंधियों में भी डगमगाए नहीं, ऐसी शांति जो आंसुओं के बीच भी तुम्हें तोड़ न सके। इसलिए मैं तुम्हें हर परिस्थिति से निकालकर नहीं ले जाता, बल्कि कई बार उसी परिस्थिति में तुम्हें मजबूत बनाता हूं, ताकि तुम जान सको कि जब सब कुछ हिल रहा हो तब भी तुम मेरे हाथ में सुरक्षित हो। तुमने जिन बातों के लिए खुद को दोषी ठहराया है, जिन गलतियों को तुम बार बार याद करके खुद को सजा देते हो, आज मैं उनसे तुम्हें मुक्त करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें क्षमा किया है, और जहां मेरी क्षमा है वहां दोष भाव नहीं रह सकता। तुम अपने बीते कल को बार बार खोल कर देखते हो और सोचते हो कि काश मैंने ऐसा न किया होता, काश मैंने वह रास्ता न चुना होता। लेकिन मेरे बच्चे, मैं अतीत को बदलने नहीं आया, बल्कि तुम्हारे वर्तमान को चंगा करने आया हूं, ताकि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित हो सके। जो हो गया वह मेरी समझ से बाहर नहीं था। मैंने तुम्हें उस अंधेरे से भी बाहर निकाला है जहां से लौटना असंभव लगता था। तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अधूरा छोड़ दूंगा? नहीं मेरे बच्चे, मैं हर टूटे हुए हिस्से को जोड़ रहा हूं, हर बिखरे हुए सपने को नई दिशा दे रहा हूं, और हर खोई हुई आशा को फिर से जीवित कर रहा। तुम अभी जिस प्रक्रिया में हो वह तुम्हें चुप रहना सिखा रही है, सबको जवाब देना छोड़ना सिखा रही है, और मेरे सामने झुकना सिखा रही है। क्योंकि जो मेरे सामने झुक जाता है उसे दुनिया के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं रहती। तुमने कई बार यह महसूस किया है कि तुमने बहुत दिया है लेकिन बदले में कुछ नहीं पाया। तुमने प्रेम दिया लेकिन ठुकराव मिला, तुमने विश्वास दिया लेकिन धोखा मिला, तुमने सच्चाई चुनी लेकिन अकेलापन मिला, और तब तुम्हारा मन कहता है कि अब और नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारा दिया हुआ कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू, हर त्याग, हर सही निर्णय मेरे सामने मूल्यवान है, और उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। सही समय पर सही रूप में तुम यह मत सोचो कि जो लोग गलत रास्तों से आगे बढ़ते दिखते हैं वे जीत गए हैं। उनकी चमक क्षणिक है, लेकिन जो मुझ पर भरोसा करके चलता है उसकी जड़ें गहरी होती हैं, और वह देर से सही पर स्थायी फल लाता है। मैं तुम्हें ऊपर उठाने से पहले जड़ में मजबूत कर रहा हूं, ताकि जब आशीष आए तो तुम उसे संभाल सको। मैं नहीं चाहता कि जो मैं तुम्हें दूं वही तुम्हें मुझसे दूर कर दे। इसलिए मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि हर हाल में मेरा हाथ थामे रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। तुम जिस खालीपन को महसूस करते हो वह किसी चीज की कमी नहीं है, वह मुझे और गहराई से जानने का निमंत्रण है, क्योंकि दुनिया की कोई वस्तु उस स्थान को नहीं भर सकती जिसे मैंने अपने लिए बनाया है। तुम जितना उसे भरने की कोशिश करते हो उतना ही वह खाली लगता है, लेकिन जिस दिन तुम उस खालीपन को मेरे सामने ले आते हो उसी दिन वह शांति से भरने लगता है। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो क्योंकि तुम रोते हो। आंसू कमजोरी नहीं होते, वे उस हृदय का प्रमाण होते हैं
जो अब भी संवेदनशील है, जो अब भी प्रेम करना जानता है और जो अब भी विश्वास कर सकता है, और ऐसे हृदय को मैं कभी ठुकराता नहीं। मैं उसे अपने हाथों में लेकर और निखारता हूं। तुम अभी जिन सवालों के उत्तर ढूंढ रहे हो, वे सभी उत्तर आज नहीं मिलेंगे, लेकिन हर उत्तर तुम्हें आगे बढ़ने से रोके, यह आवश्यक नहीं। कई बार बिना उत्तर के भी विश्वास के साथ चलना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि तब तुम सीखते हो कि सब कुछ समझना आवश्यक नहीं है, बस मुझ पर भरोसा करना पर्याप्त है। मैं तुम्हें उन लोगों से दूर कर रहा जो तुम्हें मेरी योजना से भटका सकते थे, और उन परिस्थितियों से निकाल रहा हूं जो तुम्हारी आत्मा को सूखा रही थी। भले ही अब भी तुम्हें यह दर्दनाक लगे, लेकिन आने वाले समय में तुम समझोगे कि यह सब सुरक्षा थी, प्रेम था और मेरी देखभाल थी। तुमने जिन दरवाजों को बंद होते देखा है, वे अंत नहीं थे, वे गलत अध्यायों का समापन थे, ताकि सही अध्याय शुरू हो सके। इसलिए उस बंद दरवाजे पर बैठकर मत रो, बल्कि उस नए रास्ते की ओर देखो जिसे मैं खोल रहा हूं। भले ही वह अभी स्पष्ट न दिखे, पर मेरे साथ चलने वालों के लिए रास्ता कदम कदम पर खुलता है। तुम अपने आप से यह वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपने विश्वास को नहीं छोड़ोगे, क्योंकि विश्वास ही वह दीपक है जो अंधकार में भी तुम्हें गिरने नहीं देता। और जब तुम थक जाओ, तब याद रखना कि तुम्हें अकेले चलना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, तुम्हारे बोझ को उठाए हुए, तुम्हारे आंसुओं को संभाले हुए और तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित किए हुए। तुम जिस मंजिल की ओर बढ़ रहे हो, वहां पहुंचकर तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि यदि वह दर्द न होता तो मैं यह विश्वास न सीख पाता, यदि वह प्रतीक्षा न होती तो मैं यह धैर्य न सीख पाता, और यदि वह अकेलापन न होता तो मैं प्रभु को इस गहराई से न जान पाता। इसलिए आज भी और हर आने वाले दिन में जब तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, तब यह जान लेना कि मैं तुम्हें तोड़ नहीं रहा, बल्कि तराश रहा हूं, क्योंकि जो हीरा सबसे अधिक दबाव में आता है, वही सबसे अधिक चमकता है, और तुम मेरे लिए अनमोल हो। इसलिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, और मैं तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तुम मेरे हो, और जो मेरा है उसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं, क्योंकि तुम मेरे हो, और जो मेरा है उसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं। जय मसीह। और अब मैं तुम्हें उस गहराई की ओर ले जाना चाहता हूं जहां शब्द कम और भरोसा अधिक होता है, जहां सवाल शांत हो जाते हैं और आत्मा बोलने लगती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में कई बार यह अनुभव किया है कि जब तुमने सही करने का निर्णय लिया, तभी कठिनाइयां बढ़ गईं। जब तुमने सत्य को चुना, तभी विरोध बढ़ा। जब तुमने संयम रखा, तभी परीक्षा गहरी हो गई, और तब तुम्हारा मन कहने लगा कि यदि मैं गलत रास्ते पर होता तो शायद सब आसान होता। लेकिन मैं तुम्हें आज यह समझाना चाहता हूं कि आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता, और सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। मैं तुम्हें उस मार्ग पर चला रहा हूं जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाए, न कि केवल बाहर से सफल दिखाए, क्योंकि बाहर की सफलता बिना भीतर की स्थिरता के बहुत जल्दी टूट जाती है। तुमने कई लोगों को देखा है जो हंसते हुए आगे बढ़ते दिखते हैं, लेकिन भीतर से खोखले होते हैं, और तुमने खुद को कई बार टूटते हुए देखा है, लेकिन फिर भी उठते हुए, चलते हुए और जीवित विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए। और यही अंतर है मेरे बच्चे, तुम दिखावे से नहीं बल्कि सच्चाई से बन रहे हो। तुम उस मिट्टी से घड़े जा रहे हो जिसे आंसुओं से सींचा गया है, और जो आंसुओं से सींचा जाता है वही सबसे गहरी जड़ें बनाता है। तुम अभी जिस द्वार से गुजर रहे हो, वह तुम्हें सिखा रहा है कि हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं, हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं, और हर स्पष्टीकरण देना आवश्यक नहीं,
क्योंकि जो मुझ पर भरोसा करता है उसके लिए मैं स्वयं खड़ा होता हूं। तुमने कई बार यह महसूस किया है कि लोग तुम्हारी चुप्पी का गलत अर्थ निकालते हैं, तुम्हारी सहनशीलता को कमजोरी समझते हैं और तुम्हारी भलाई का फायदा उठाते हैं, और तब तुम्हारा मन कहता है कि अब कठोर बन जाओ, अब बदल जाओ। लेकिन मैं तुम्हें यह नहीं सिखा रहा कि तुम कठोर बनो, बल्कि मैं तुम्हें यह सिखा रहा हूं कि तुम विवेकपूर्ण बनो, क्योंकि कठोरता आत्मा को बंद कर देती है, लेकिन विवेक आत्मा को सुरक्षित रखता है। तुम अपना हृदय बंद मत करो, बस उसे मेरे हाथों में सौंप दो ताकि मैं उसकी रक्षा कर सकूं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुमने कितनी बार यह चाहा कि कोई तुम्हें समझे बिना बताए तुम्हारे दर्द को पहचान ले, तुम्हारी आंखों के पीछे छुपे बोझ को देख ले और तुम्हारे मौन की चीख को सुन ले। और जब ऐसा नहीं हुआ तब तुम्हें और अकेलापन महसूस हुआ। लेकिन आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि जो समझ दुनिया से नहीं मिली वह तुमने मुझसे पाली है, क्योंकि मैं तुम्हें शब्दों से नहीं बल्कि आत्मा से जानता हूं। मैं तुम्हारे उस डर को भी जानता हूं जिसे तुम स्वीकार नहीं करते। मैं तुम्हारे उस सपने को भी जानता हूं जिसे तुम बोलने से डरते हो, और मैं तुम्हारे उस विश्वास को भी जानता हूं जो बार बार टूट कर भी फिर खड़ा हो जाता है। तुम बार बार यह सोचते हो कि शायद तुम पर्याप्त नहीं हो, शायद तुम दूसरों से पीछे हो, शायद तुम्हारी कहानी साधारण है। लेकिन मेरे राज्य में साधारण कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मैं साधारण जीवनों में ही असाधारण उद्देश्य छुपाता हूं। तुम्हारा जीवन किसी तुलना के लिए नहीं है, तुम्हारा मार्ग किसी और के जैसा होने के लिए नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें अलग बनाया है, अलग सोच के साथ, अलग संवेदना के साथ और अलग बुलाहट के साथ। तुम जिस गति से चल रहे हो वही तुम्हारे लिए सही है, क्योंकि मैं तुम्हारे कदमों को गिनकर नहीं बल्कि तुम्हारे हृदय को देखकर आगे बढ़ाता हूं। तुमने कई बार यह अनुभव किया है कि जब तुमने नियंत्रण छोड़ने की कोशिश की तभी डर बढ़ गया, क्योंकि नियंत्रण छोड़ना विश्वास मांगता है, और विश्वास वही कर पाता है जिसने ठोकरें खाई हों लेकिन फिर भी चलना न छोड़ा हो। और तुम वही हो मेरे बच्चे। तुम गिरे हो लेकिन रुके नहीं हो, तुम टूटे हो लेकिन बिखरे नहीं हो, और यही कारण है कि मैं तुम्हें आगे ले जा रहा हूं। तुम अभी जो नहीं समझ पा रहे हो वह आने वाला समय स्पष्ट कर देगा, और जो आज तुम्हें अन्याय लगता है वही कल तुम्हें सुरक्षा लगेगा, क्योंकि मैं तुम्हें उस जगह से बचा रहा हूं जहां तुम्हारा हृदय सूख जाता, जहां तुम्हारा विश्वास कमजोर पड़ जाता और जहां तुम खुद को खो बैठते। इसलिए कभी कभी मैं तुम्हें वहां से हटा देता हूं जहां तुम रहना चाहते हो, ताकि मैं तुम्हें वहां ले जा सकूं जहां तुम्हें होना चाहिए। मेरे बच्चे, यह यात्रा केवल पाने की नहीं है, यह बदलने की है। यह केवल आगे बढ़ने की नहीं है, यह भीतर उतरने की है। और जब तुम भीतर मजबूत हो जाते हो तब बाहर की कोई भी आंधी तुम्हें गिरा नहीं सकती। तुमने कई बार यह महसूस किया है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं शब्दों से आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन क्या तुम जानते हो कि कई बार सबसे शक्तिशाली प्रार्थनाएं वे होती हैं जिनमें शब्द नहीं होते, केवल आंसू होते हैं, केवल सांसें होती हैं और केवल एक टूटा हुआ हृदय होता है। और ऐसे हृदय की पुकार मैं कभी अनसुनी नहीं करता। तुम जब थक कर यह कहते हो कि प्रभु अब बस, तब मैं तुम्हें उठाकर अपने कंधों पर रख लेता और आगे चलता हूं, क्योंकि यह यात्रा तुम्हारे बल पर नहीं, मेरी कृपा पर टिकी है। तुम अपने आप को हर दिन यह याद दिलाओ कि तुम्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें केवल विश्वास में बने रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो मुझ पर टिके रहते हैं उन्हें समय अपने आप स्थापित कर देता है। तुम जिन दरवाजों के बंद होने पर रोए थे वे तुम्हें उस कमरे में जाने से रोक रहे थे जहां तुम्हारा सम्मान टूट जाता।
और जिन रास्तों पर तुम नहीं जा पाए वे तुम्हें उस मोड़ से बचा रहे थे जहां तुम खुद को खो देते। इसलिए अब पीछे मत देखो, अब हिसाब मत लगाओ, अब तुलना मत करो, बस मेरे साथ चलते रहो, क्योंकि मैं जानता हूं और उतना ही काफी है, क्योंकि बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जय मसीह मेरे प्रिय बच्चे। और अब इस वचन को और गहराई में उतरने दो, ताकि यह केवल सुनने की बात न रहे, बल्कि तुम्हारे जीवन की सांस बन जाए। तुमने अब तक बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ चुपचाप झेला है। ऐसे क्षण आए जब तुमने खुद से पूछा कि क्या सच में कोई देख रहा है, क्या सच में कोई समझ रहा है? क्योंकि बाहर से तो सब सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर एक युद्ध चलता रहता है। मन और आत्मा के बीच, आशा और निराशा के बीच, विश्वास और डर के बीच। और कई बार तुमने अपने आप को इस युद्ध में अकेला पाया है। पर मैं तुम्हें आज फिर से यह याद दिलाना चाहता हूं कि तुम कभी अकेले नहीं थे। जब तुम थक कर बैठ गए थे, तब भी मैं खड़ा था। जब तुम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, तब भी मैंने तुम्हारे कदमों को थाम रखा था। तुमने जिन रातों में बिना किसी से कहे अपने मन का बोझ उठाया है, उन रातों में भी मैं तुम्हारे बहुत करीब था। तुम जब चुप थे, तब भी मैं तुम्हारी आत्मा की आवाज सुन रहा था, क्योंकि मेरी सुनने की शक्ति तुम्हारे शब्दों पर निर्भर नहीं करती। मेरा प्रेम तुम्हारी स्थिति से नहीं बदलता। मेरा साथ तुम्हारी सफलता या असफलता से तय नहीं होता। मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूं क्योंकि तुम मेरे हो, और यह संबंध किसी शर्त पर नहीं टिका हुआ है। तुमने कई बार यह अनुभव किया है कि जब तुमने दूसरों के लिए खड़े होने की कोशिश की, तब कोई तुम्हारे लिए खड़ा नहीं हुआ। जब तुमने सहानुभूति दिखाई, तब बदले में कठोरता मिली। जब तुमने समझदारी दिखाई, तब तुम्हें कमजोर समझा गया। और तब तुम्हारे भीतर यह सवाल उठा कि क्या भलाई करना व्यर्थ है, क्या सही रास्ता चुनना मूर्खता है। लेकिन मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि तुम किसके लिए सही रास्ता चुन रहे हो। तुम मनुष्यों की स्वीकृति के लिए नहीं, बल्कि मेरे हृदय को प्रसन्न करने के लिए चल रहे हो। और जो मेरे लिए चलता है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता, भले ही संसार उसे अब भी न समझ पाए। तुम जो बीज बो रहे हो, उसका फल तुरंत नहीं दिखता, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं कि वह उग नहीं रहा। बीज मिट्टी में दबा रहता है और ऊपर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन भीतर जीवन काम कर रहा होता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी बहुत कुछ भीतर भीतर बन रहा है, जिसे अभी देखा नहीं जा सकता, लेकिन सही समय पर वह प्रकट होगा। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अधूरी रह गई हैं या तुम्हारी प्रतीक्षा बेकार है, क्योंकि मेरी घड़ी तुम्हारी घड़ी से अलग चलती है। तुम समय को दिन और महीने से मापते हो, लेकिन मैं समय को उद्देश्य और तैयारी से मापता हूं। और जब उद्देश्य पूरा होता है, तब समय अपने आप सही हो जाता है। तुम अभी जिस स्थान पर हो, वह तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सिखाने के लिए है। यहां तुम धैर्य सीख रहे हो, यहां तुम आत्मसंयम सीख रहे हो, यहां तुम यह सीख रहे हो कि हर जवाब तुरंत नहीं मिलता और हर समाधान तुरंत प्रकट नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति मेरे साथ चलता है, वह बिना समाधान के भी चलना सीख लेता है, क्योंकि उसका भरोसा परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि मुझ पर टिका होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कई बार अपने भविष्य को लेकर चिंता की है कि आगे क्या होगा, मैं कहां पहुंचूंगा, मेरी स्थिति बदलेगी या नहीं, मेरी मेहनत रंग लाएगी या नहीं। और इस चिंता ने कई बार तुम्हारी नींद छीन ली, तुम्हारे मन को भारी कर दिया। लेकिन आज मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं कि तुम्हारा भविष्य अनिश्चित नहीं है, क्योंकि वह मेरे हाथों में सुरक्षित है। तुम भले ही अगले कदम को न देख पा रहे हो, लेकिन मैं पूरी यात्रा देख रहा हूं। और मैं तुम्हें उस रास्ते पर नहीं ले जा रहा जो तुम्हें तोड़ दे, बल्कि उस रास्ते पर ले जा रहा हूं जो तुम्हें मजबूत बनाए।
तुम्हें लगता है कि तुम बार बार उसी जगह अटक जाते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि हर बार तुम थोड़े और समझदार थोड़े और गहरे थोड़े और स्थिर होकर आगे बढ़ते हो। तुम पीछे नहीं जा रहे, तुम भीतर की ओर बढ़ रहे हो। और भीतर की यात्रा सबसे कठिन होती है, क्योंकि वहां कोई दिखावा नहीं चलता, वहां केवल सच्चाई रहती है। और मैं तुम्हें सच्चा बना रहा हूं, ताकि जब तुम खड़े हो तो किसी नकाब के सहारे नहीं, बल्कि अपने विश्वास की मजबूती पर खड़े हो सको। तुमने कई बार यह महसूस किया है कि तुम्हें हर बात साबित करनी पड़ती है, हर निर्णय को सही ठहराना पड़ता है, हर चुप्पी को समझाना पड़ता है। लेकिन मैं तुम्हें आज यह स्वतंत्रता देना चाहता हूं कि तुम्हें सब कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जो मुझे जानता है वह तुम्हें भी समझेगा, और जो तुम्हें नहीं समझता उसके लिए तुम्हें खुद को थकाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी रक्षा करने वाला हूं। तुम्हारी प्रतिष्ठा तुम्हारे हाथों में नहीं, मेरे हाथों में है, और जो मैं संभालता हूं वह सुरक्षित रहता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी चुप्पी भी किसी के लिए शिक्षा बनेगी, तुम्हारी सहनशीलता भी किसी को सहारा देगी, तुम्हारा विश्वास भी किसी टूटे हुए मन को रास्ता दिखाएगा। इसलिए जब तुम्हें लगे कि तुम बहुत कुछ सह रहे हो, तो यह याद रखना कि तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि बहुतों के लिए मजबूत बन रहे हो। तुमने अपने भीतर कई बार यह लड़ाई लड़ी है कि हार मान लूं या आगे बढ़ूं, रुक जाऊं या फिर से कोशिश करूं। और हर बार जब तुमने आगे बढ़ने का निर्णय लिया, तब मैंने तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति भर दी। भले ही तुम्हें वह शक्ति उस समय महसूस न हुई हो, लेकिन उसने तुम्हें गिरने से रोका है, तुम्हें पूरी तरह टूटने से बचाया है। और यह मेरी कृपा थी जो तुम्हारे साथ चल रही थी। तुमने कई बार यह कहा कि प्रभु, मैं अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। और यह सच है, तुम बदल रहे हो, लेकिन यह बदलाव नुकसान नहीं है, यह परिपक्वता है, यह गहराई है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें तुम हल्के नहीं बल्कि मजबूत बनते हो, जहां तुम ऊपरी खुशी से नहीं बल्कि भीतर की शांति से जीना सीखते हो, जहां तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारा भरोसा स्थिर हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, इस मार्ग पर चलते हुए कभी कभी तुम्हें अकेलापन महसूस होगा, लेकिन यह अकेलापन सजा नहीं है, यह एक आमंत्रण है मेरे और करीब आने का, मेरे स्वर को साफ सुनने का और अपने भीतर की आवाज को पहचानने का। क्योंकि भीड़ में बहुत शोर होता है, लेकिन एकांत में सच्चाई बोलती है, और मैं तुम्हें सच्चाई में स्थापित कर रहा हूं। तुम जिस दिन यह समझ जाओगे कि तुम्हें हर किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, उसी दिन तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा मूल्य लोगों की राय से नहीं बल्कि मेरे प्रेम से तय होता है। और मेरा प्रेम स्थिर है, अटल है और कभी बदलता नहीं। इसलिए आज यदि तुम्हें यह वचन सुनते हुए मन में शांति महसूस हो रही है, तो इसे पकड़ कर रखना, इसे केवल सुनकर जाने मत देना, इसे अपने हर दिन की याद बनाना। जब भी डर आए, जब भी संदेह उठे, जब भी मन भारी हो, तब यह याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर काम कर रहा है और तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। और वहां पहुंचकर तुम यह समझोगे कि हर आंसू, हर प्रतीक्षा, हर संघर्ष एक उद्देश्य लेकर आया था और तुम उस उद्देश्य के लिए चुने गए थे। इसलिए चलते रहो, थामे रहो और भरोसा रखो, क्योंकि जो मेरे साथ चलता है उसका अंत कभी अंधकार में नहीं होता। जो मेरे साथ चलता है उसका अंत कभी अंधकार में नहीं होता। जय मसीह प्रिय बच्चे। और अब इस वचन को अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि यह तुम्हारे आज के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे आने वाले हर कल के लिए है। तुमने अब तक जितनी राह चली है वह आसान नहीं रही है, लेकिन
उसमें ऐसे मोड़ आए जहां तुमने खुद को थका हुआ पाया। ऐसे क्षण आए जहां तुम्हें लगा कि अब आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची, लेकिन फिर भी तुम रुके नहीं। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गवाही है कि तुम रुके नहीं। तुम गिरे लेकिन ठहरे नहीं, तुम टूटे लेकिन बिखरे नहीं। और यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि तुम अकेले नहीं थे, मैं तुम्हारे साथ था। भले ही तुमने मुझे हर बार महसूस न किया हो। कई बार ऐसा हुआ कि तुमने प्रार्थना तो की, लेकिन शब्द नहीं निकले। केवल एक भारी सांस निकली, केवल एक मौन निकला, और तुमने सोचा कि शायद यह प्रार्थना नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि वह मौन भी मेरे लिए पुकार था, वह थकी हुई सांस भी मेरे लिए विनती थी, क्योंकि मैं शब्दों से नहीं हृदय से सुनता हूं। तुमने जिन पलों में खुद को बेबस पाया, उन्हीं पलों में मैंने तुम्हें सबसे पास रखा, क्योंकि जब मनुष्य का सहारा टूटता है तब वह मेरे सहारे को पहचानता है। तुमने कई बार यह चाहा कि कोई तुम्हारे दर्द को समझे बिना समझाए, तुम्हारे बोझ को देखे बिना बताए, और जब ऐसा नहीं हुआ तब तुम्हें यह लगा कि शायद तुम किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो। लेकिन यह संसार का मापदंड है, मेरा नहीं। मैं तुम्हें तब से जानता हूं जब किसी और ने तुम्हें पहचाना भी नहीं था। मैं तुम्हें तब से चाहता हूं जब तुम खुद को पसंद भी नहीं करते थे। और मेरा प्रेम तुम्हारे बदलने या बेहतर बनने पर निर्भर नहीं करता। मेरा प्रेम इसलिए है क्योंकि तुम मेरे हो। तुमने अपने जीवन में कई बार सही काम करने की कीमत चुकाई है। तुमने चुप रहकर नुकसान उठाया है, तुमने सहन करके अपमान झेला है, तुमने माफ करके खुद को खाली किया है। और तब तुम्हारे भीतर यह प्रश्न उठा कि क्या यह सब करना जरूरी था? लेकिन मेरे बच्चे, हर सही निर्णय तुरंत पुरस्कार नहीं लाता, लेकिन हर सही निर्णय तुम्हारे भीतर एक स्थिरता बनाता है जो समय के साथ फल देती है। तुमने जो खोया है